हेलो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो ये जो मैंने मास्टर सीरीज़ कंप्यूटर की सेक्शन वाइज लॉन्च की अपनी चैनल पर, 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये तीसरा सेट है। और आपने जितने भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम से जितनी भी पोस्ट्स हैं, उन सब के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस आता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो 99% सिमिलर हैं हर एग्ज़ाम के साथ, हर पोस्ट के साथ। जैसे फाइनेंस असिस्टेंट में सिर्फ 2 टॉपिक्स अलावा दिए गए हैं, बाकी सब सेम है जूनियर असिस्टेंट के साथ। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबका सिलेबस एक जैसा है कंप्यूटर का। और कहीं कहीं कुछ जो चेंजेस हैं वो जनरल नॉलेज में हैं, और बाकी मतलब ज़्यादा कम किया हुआ है बस। तो लेकिन कंप्यूटर का जो है वो हर जगह एक जैसा ही है। तो हमने ये हर एग्ज़ाम के लिए, हर पोस्ट के लिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करें और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ और आपको मैं इसको अटेम्प्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी देता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट कर सको पॉज करके वीडियो। अगर आपको आता है तो आप देख सको कि आपने ये इसका आंसर करेक्ट दिया या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज रिटेन data even after the power supply is removed but requires a specialized high voltage circuit to erase and reprogram its contents। पूछा गया है इसमें कि कौन सा मेमोरी टाइप है जो डाटा रिटेन करता है अगर पावर सप्लाई रिमूव की जाए, लेकिन उसे फिर एक स्पेशलाइज्ड हाई वोल्टेज सर्किट चाहिए उस सब को मिटाने के लिए और प्रोग्राम अपने कंटेंट करने के लिए। तो वो कौन सा है? एस प्रेम, डी रैम, ई प्रोम या कैचे मेमोरी। तो वो है ई प्रोम, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल है, यानी पावर बंद होने पर भी डाटा रिटेन करती है। इसे रीप्रोग्राम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई वोल्टेज सर्किट की ज़रूरत होती है। और एस रैम जो है ये और डी रैम वोलाटाइल हैं, इनमें डाटा सेव नहीं रहता। और कैच मेमोरी भी जो है ये भी वोलाटाइल है, लेकिन ये फास्टेस्ट भी है। अब अगला क्वेश्चन है, इन MS Excel a user enters the following formula in cell C1 is equal to index। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसका आंसर करना है हमने। द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम कॉलम बी, द वैल्यू फ्रॉम कॉलम ए कॉरस्पेंडिंग टू द हाइस्ट वैल्यू इन कॉलम बी, द एवरेज ऑफ कॉलम ए, द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज इन कॉलम बी। ये फार्मूला पहले MAX B1 = B10 से कॉलम बी की सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करता है। मैच फंक्शन से उस वैल्यू की पोजीशन रो नंबर बताता है। इंडेक्स फंक्शन कॉलम ए में उसी रो की वैल्यू रिटर्न करता है। इस तरह रिजल्ट वो वैल्यू होती है जो कॉलम ए में है और जिसका कॉरस्पेंडिंग कॉलम बी में भी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, द वैल्यू फ्रॉम कॉलम ए कॉरस्पेंडिंग टू द हाईएस्ट वैल्यू इन कॉलम बी। अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर बसेस। इनमें से पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से? एड्रेस बस, पहला पूछा गया एड्रेस बस इज अंडर यूनिडायरेक्शनल एंड कैरीज मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम द CPU टू द अदर कंपोनेंट्स। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है जो CPU से मेमोरी एड्रेसेस भेजता है, तो ये सही है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल होता है जो डाटा CPU की तरफ और CPU से बाहर दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, तो ये भी सही है। कंट्रोल बस कैरीज टाइमिंग सिग्नल, इंटरप्ट, रिक्वेस्ट्स एंड स्टेटस सिग्नल्स, तो ये भी सही है। कंट्रोल बस टाइमिंग सिग्नल, इंटरप्ट, रिक्वेस्ट और स्टेटस सिग्नल कैरी करता है, तो तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न जो JKSP ने इंट्रोड्यूस करवाई है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। अपने सही मैच के साथ इनको मैच कर। आउटलाइन व्यू का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आउटलाइन व्यू सिर्फ शोज प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर विद टाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स।
आउटलाइन व्यू जो है ये सिर्फ टाइटल्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर दिखाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या होना चाहिए? डिस्प्ले स्लाइड्स इन थंबनेल फ्रॉम इजी डिस्प्ले स्लाइड्स विद अ विंडो विद नेविगेशन। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का है डिस्प्ले स्लाइड्स इन थंबनेल फ्रॉम फॉर्म फॉर इजी रीऑर्डरिंग। और रीडिंग व्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रीडिंग व्यू नेविगेशन कंट्रोल्स के साथ स्लाइड्स विंडो में दिखाता है, इसलिए सी। और नॉर्मल व्यू का है डिफ़ॉल्ट व्यू विद स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन एंड नोट्स पेन। डिफ़ॉल्ट व्यू में जिसमें स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन और नोट्स पेन तीनों होते हैं, इसलिए डी। ठीक है, इसमें तीनों होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इस हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन है A company uses a RAID 5 configuration with 4 disks, 1 disk fails. What is the immediate impact on data availability and performance? RAID 5 में एक डिस्क फेल होने पर डाटा एक्सेसिबल रहता है क्योंकि पैरिटी इंफॉर्मेशन बाकी डिस्क्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब नया डाटा लिखा जाता है तो सिस्टम को फेल डिस्क के लिए पैरिटी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिससे राइट परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्रीज हो जा सकती है। रेट परफॉर्मेंस पर इमीडिएट मेजर इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब डाटा रिमेन्स एक्सेसिबल बट राइट परफॉर्मेंस में डिक्रीज ड्यू टू पैरिटी कैलकुलेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन a thread and a process in an operating system? Threads share the same memory space while processes have separate memory. Processes can run only sequentially while threads can run in parallel. Threads require more system resources than processes, as processes cannot contain more than one thread. थ्रेड्स और प्रोसेसेस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के अंदर शेयर्ड मेमोरी स्पेस में चलती हैं, इसलिए उनके दरमियान कम्युनिकेशन आसान होता है। प्रोसेसेस के अपने अलग मेमोरी स्पेसेस होते हैं, इसलिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेसेस मल्टीपल थ्रेड्स कंटेन कर सकती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस व्हाइल प्रोसेसेस हैव सेपरेट मेमोरी स्पेसेस। अगला क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेस क्यूरी इंक्लूड्स कस्टमर्स एंड आउटडोर्स tables sorry orders customers and orders table. All customers are displayed regardless of whether they have placed orders. Which type of join is being used? Inner join, right outer join, left outer join, full outer join. लेफ्ट आउटर जॉइन में स्लाइड वाली टेबल कस्टमर के सारे रिकॉर्ड शो होते हैं, चाहे राइट साइड टेबल ऑर्डर में उनसे मैचिंग रिकॉर्ड्स हो या ना हो। अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर नहीं रखा तो ऑर्डर्स टेबल के फील्ड्स नल शो होंगे। इनर जॉइन सिर्फ मैचेस रिकॉर्ड शो करता है। लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड वाली टेबल कस्टमर्स के सारे रिकॉर्ड्स दिखाती है। लेफ्ट आउटर जॉइन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से बताना है कि अबाउट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सही कौन सा है? TCP is connection oriented and guarantees packet delivery with error checking. UDP is connectionless and is preferred for streaming applications where speed is prioritized over reliability. FTP uses port 80 by default for file transfers. पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला गलत इसलिए क्योंकि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट 21 यूज़ करता है, पोर्ट 80 HTTP के लिए है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स विद देयर प्राइमरी फंक्शंस।
मैच द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन। ALU क्या करता है? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, रजिस्टर, हाई स्पीड रिट्रीवल, है ना। रजिस्टर CPU के अंदर का छोटा हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है, इसलिए D है इसका, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन विद द CPU। रजिस्टर का D है। और कैच मेमोरी क्या है? मैनेजेस कैच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा फॉर हाई स्पीड रिट्रीवल। इसका काम है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा स्टोर करता है ताकि रिट्रीवल फास्ट हो, इसलिए ए। और कंट्रोल यूनिट स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कंट्रोल यूनिट मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स। तो ALU क्या करता है? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है, और रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंपोनेंट, और हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन विद इन द CPU। रजिस्टर और कैचे मेमोरी क्या करता है? ये स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर हाई स्पीड रिट्रीवल। और कंट्रोल यूनिट मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये मैनेज करता है, सिग्नल देता रहता है, कोऑर्डिनेट करता है कंपोनेंट्स के साथ। तो ऑप्शन A is correct. Next question is, a user in MS Word needs a different header footer on page 1 with page numbering starting from 1 and 2. 1 and 2. Which sequence of actions is required? Insert a section break at the end page 1, then disable link to previous in the header and footer tools. Insert a page break, then manually delete the header from page. Use different first page. तो हाँ, कहाँ पहुँचे थे हम? A user in MS Word needs a different header footer on page 1 with page numbering starting from 1 on page 2, which sequence of action is required. Insert a section break at the end of page 1 and disable link to previous in the header and footer tools. Insert a page break, then manually delete the header from page 1. Use different first page option in header and footer tools, then set page numbering to start at 0. Insert a text box on page 1 and manually type the content. सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने से डॉक्यूमेंट 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। फिर सेक्शन 2 में हेडर फुटर टूल्स में लिंक टू प्रीवियस डिसेबल करते हैं ताकि सेक्शन 2 का हेडर फुटर सेक्शन 1 से इंडिपेंडेंट हो। इस तरह पहले पेज का हेडर अलग सेट किया जा सकता है और पेज नंबरिंग सेकंड पेज से एक स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following correctly describes the function of a device driver in an operating system? It provides a graphical interface for user interaction. It acts as a translator between the operating system and a hardware device. It manages the allocation of memory to running processes. It encrypts data stored on the hard drive. डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान ट्रांसलेटर का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जेनरिक कमांड्स भेजता है और ड्राइवर उन कमांड्स को स्पेसिफिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। बिना ड्राइवर के ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए हार्डवेयर डिवाइस। तो बिना ड्राइवर के ये हार्डवेयर इससे कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकता डिवाइस से। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन MS Excel, a financial analyst wants to calculate the internal rate of return IRR for cash flows in A1, A5. Which function should they use and what is a required condition?
IRR फंक्शन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है। इस फंक्शन के लिए कैश फ्लोज में कम से कम एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट और एक पॉजिटिव रिटर्न होना ज़रूरी है। अगर सारे कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं तो ये सारे नेगेटिव हैं, या यहाँ सारे नेगेटिव हैं तो IRR कैलकुलेट नहीं कर सकता। रेट फंक्शन पीरियडिक पेमेंट्स के लिए है, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। रिक्वायर्स एटलीस्ट वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए यूजर रिसीव्स एन ईमेल appearing to be them from their bank with the link whose or addresses show a different domain. This is an example of which type of cyber threat? Spoofing, ransomware, phishing, malware। ये सिनेरियो फिशिंग अटैक का क्लासिक एग्जांपल है। देखो क्यों। फिशिंग में अटैकर लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक का मास्क पहनकर यूज़र से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। लिंक होवर करने पर डोमेन मिसमैच ये बताता है कि ये लेजिटिमेट वेबसाइट नहीं है। स्पूफिंग किसी और टाइप का इम्पर्सोनेशन है। तो फिशिंग इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में द फॉलोइंग OS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन हर प्रोसेस को फिक्स्ड टाइम स्लाइस मिलता है और साइकिलिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। ईच प्रोसेस गेट्स ए फिक्स्ड टाइम स्लाइस इन साइकिलिंग ऑर्डर। तो ये इसका करेक्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे कम एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज सिलेक्टेड नेक्स्ट। ठीक है, वाला प्रोसेस पहले सिलेक्ट होता है और सबसे कम एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस पहले सिलेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रोसेस अपनी प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से एग्जीक्यूट होती है। Processes are executed based on their priority level और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Processes are executed in the order they arrive। Processes अराइवल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है, इसलिए डी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। In MS PowerPoint, a presenter wants to hide slides without deleting them and rehearse timings for visible slides only. Which feature should they use? Custom view with hide slide option, side sorter view with skip slide, setup slide show with show hidden slides, hide slide option followed by rehearse timings। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को हाइड करने के लिए राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। हिडन स्लाइड्स में स्लाइड शो में शो नहीं होती लेकिन डिलीट नहीं होती। रिहर्स टाइमिंग फंक्शन सिर्फ विजिबल स्लाइड्स पर टाइमिंग्स रिकॉर्ड करता है, हिडन स्लाइड्स को स्किप कर देता है। कस्टम शो सेपरेट प्रेजेंटेशन के बनाने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। करेक्ट कौन सा ये बताना है। पहला स्टेटमेंट में ये कह रहा है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, और वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जहां यूज़र अपना OS और एप्लीकेशन मैनेज करता है, तो ये सही है। अलाउइंग यूजर्स टू डिप्लॉय एंड मैनेज देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। दूसरे में कह रहा है PaaS प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग OS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, PaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां डेवलपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता है बिना अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किए। तो ये भी सही है।
SAS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फुली फंक्शनल एप्लीकेशन इंटरनेट पर डिलीवर करता है। फुली फंक्शनल एप्लीकेशन टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लोकल इंस्टॉलेशन, ये भी ठीक है। तो तीनों सही हैं ये, 1, 2 and 3, ऑप्शन डी। A DB admin in MS Access wants to duplicate values in the email field but allows blank entries. Which property should be configured? Required set to yes, indexed set to yes, no duplicates. तो ये इसका आंसर नहीं है। Required set to no, indexed set to yes, no duplicates. Required set to yes, indexed set to yes, duplicates ओके, ये भी नहीं है। Required set to no, indexed set to yes, duplicates होगी, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये है। कैसे? देखो मैं आपको बताऊंगा ये सही ऑप्शन कैसे है। ईमेल फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, इसलिए इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी यस नो डुप्लीकेट्स सेलेक्ट करते हैं, लेकिन फील्ड ब्लैंक हो सकता है, इसलिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना। तो नो सेट करते हैं। अगर रिक्वायर्ड यस होता तो हर रिकॉर्ड में ईमेल होना ज़रूरी है, जो कंडीशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि फील्ड ओकेजनली ब्लैंक हो सकती है। और क्वेश्चन 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ DNS डोमेन नेम सिस्टम इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। It assigns IP address to device automatically using a leash system, ये नहीं है। It encrypts data transmitted between a web browser and a web server, ये भी नहीं है। अब बचे ये दो। It translates human readable domain names into IP address. DNS domain name system का प्राइमरी फंक्शन डोमेन नेम है, जैसे www.google.com को IP एड्रेस, जैसे IP एड्रेस पता होगा आपको, उसकी एग्जांपल देखिए 142.250.183 या 3626 कुछ भी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ह्यूमन इस डोमेन नेम याद रख सकते हैं, जबकि कंप्यूटर IP एड्रेस से कम्युनिकेट करते हैं। DHCP IP एड्रेस असाइन करता है, HTTPS एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो इट ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इन MS Word a user wants a table content that automatically updates when heading is changed. Which requirement must be met? All headings must be formatted, all headings must be typed, all headings must be saved, all headings must be inserted. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो must be formatted, क्योंकि using built-in heading style heading 1 heading 2। MS Word में टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए हेडिंग को बिल्ट इन स्टाइल्स हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 के साथ फॉर्मेट करना ज़रूरी है। वर्ड इन स्टाइल्स को रिकॉग्नाइज करता है और उन्हीं के बेस पर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करता है। मैनुअल फॉर्मेटिंग बोल्ड अंडरलाइन से टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, मैच द फॉलोइंग ईमेल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स विद देयर प्राइमरी पोर्ट्स। POP3 का पोर्ट क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है ना। तो पोर्ट है इसका 110B। यूज़ करता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और IMAP का क्या है? पोर्ट IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और पोर्ट है इसका 143 और यूज़ करता है ये पोर्ट 143 ईमेल लिस्ट सर्वर पर ही मैनेज करने के लिए। और HTTPS पोर्ट 1, HTTPS की फुल फॉर्म है HTTP सिक्योर। पोर्ट 443 यूज़ करता है एनक्रिप्टेड वेब ट्रैफिक के लिए।
और SMTP पोर्ट 25। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट 25 यूज़ करता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा हो, ये सीरीज़ ठीक लग रही हो, मास्टर सीरीज़ और बाकी भी, आप मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आप उसमें से भी आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके सिलेबस पे ज़रूरी, लेकिन अब अच्छा कंटेंट अपलोड होगा। जितना भी कंटेंट ज़रूरत होगा किसी मतलब हर एग्ज़ाम वाइज भी और वैसे भी सब जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे या सिमिलर टॉपिक्स होंगे तो उन पे एक ही तरह का वीडियो होगा, वो सबके लिए होगा। लेकिन जैसे मैं ये बना रहा हूँ सबके लिए, सब JKSB एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल पोस्ट्स के लिए, लेकिन जो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होगा उस पे अलग से वीडियोस आएंगे। जिस एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट होगा, जिस पोस्ट के लिए, तो उस पे अलग से आएंगे वीडियो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।